नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9। एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसका नाम है वजीर एक्स, और ये क्रिप्टो एक्सचेंज इन दिनों सुर्खियों में है। लगातार इसको लेकर मीडिया में तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने एक रेड की है, इसके ऊपर छापेमारी की कार्रवाई की है, और उसके बाद से मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। मामला इस क्रिप्टो एक्सचेंज के स्वामित्व को भी लेकर है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, वजीर एक्स क्यों सुर्खियों में है, ये क्रिप्टो एक्सचेंज और कितना सुरक्षित यहाँ पर है भारतीय निवेशकों का पैसा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मनी 9 के सीनियर मेरे साथी अभिषेक श्रीवास्तव, जो हमें बताएंगे क्या कुछ चल रहा है आखिर इस पूरे क्रिप्टो एक्सचेंज में, वजीर एक्स में आखिर चल क्या रहा है। अभिषेक, पहला सवाल यही कि वजीर एक्स में चल क्या रहा है। सब ये जो ईडी ने जो छापेमारी की कार्रवाई की है, ये क्यों कार्रवाई की है ईडी ने छापेमारी की, छापेमारी से क्या कुछ बरामद हुआ है और ये पूरा मामला क्या है? एक्चुअली आप लोगों ने सुना होगा, एक इंस्टेंट जो ऐप के थ्रू लोन देने का सिस्टम इंडिया में चला है, उसकी पहले खबरें बहुत आई थी कि वो लोन तो इंस्टेंट दे रहे थे, लेकिन जब उसकी वसूली करते थे लोन की, उनका तो वो तरीका बड़ा अभद्र और मतलब बहुत ही कठोर था। चीनी कंपनियों का ये पूरा उनका कारोबार करने का ये मॉडल था। एक्चुअली चीनी कंपनियां ये चाह रही थी कि वो भारत में एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कंपनियां होती हैं वो बनने के लिए उन्होंने आरबीआई से लाइसेंस मांगा था, जो आरबीआई ने मना कर दिया। हाँ। तो उन्होंने इसका क्या तोड़ निकाला कि जो एनबीएफसी बंद हो गई थी या जो जिनका कोई फंक्शन नहीं हो रहा था, उनको उन्होंने टाई अप्स करके, एमओयू करके उनके साथ हाथ मिलाया और उनके थ्रू वो ये भारत के लैंडिंग मार्केट में उन्होंने एंट्री की और ऐप बनाए, और ऐप के थ्रू उन्होंने इंस्टेंट लोन देने की बिजनेस शुरू किया। और उसमें फिर आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करते हुए ऊंचे ब्याज पर लोगों को लोन दिया, उनसे फिर जबरन वसूली की। इससे लोग परेशान हुए, हरेस हुए, तो ये सारा जो मामला है ये वजीर एक्स से आके जुड़ा हुआ है। वो ऐसे कि वजीर एक्स पर आरोप है कि उसने ये चीन की जो मोबाइल ऐप कंपनियां हैं उनको सपोर्ट किया है, और वो उनको सपोर्ट करके इस लैंडिंग बिजनेस में जो है वो उनका साथ दे रही है, और ये लैंडिंग का जो भी कारोबार चल रहा है ऐप के थ्रू वो उसमें उनकी सहयोगी है। तो ये पूरा एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और ईडी का ये भी आरोप है। ईडी ने पाया कि वजीर एक्स ने करीब 2790 करोड़ रुपए मूल्य की क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया से बाहर किसी अननेम्ड अकाउंट यानी बेनाम अकाउंट में ट्रांसफर किया है। तो ये पूरी जांच जो है एक तो ये बेनाम जो ट्रांसफर हुआ है, हाँ, इंडिया से बाहर क्रिप्टो करेंसीज के रूप में जो पैसा भेजा गया है उसकी जांच के लिए ये छापा मारा गया है। दूसरा जो चीनी मोबाइल लैंडिंग ऐप्स हैं इनकी जो मदद कर रहा है, इसके थ्रू जो उगाही और जो बिजनेस मॉडल चलाया जा रहा है आरबीआई के नियमों को उल्लंघन करती हो, उस पे सिकंजा कसने के लिए ये सारी कार्रवाई हुई है। और ये 3 अगस्त को ईडी ने वजीर एक्स के डायरेक्टर के घर पे छापा मारा था, जिसमें एक उनके सारे अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है, जिसमें 65 करोड़ रुपए जमा है, वो एकदम सीज किया हुआ है। तो ये पूरा जो मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग और जो अनइथिकल लैंडिंग ऐप के थ्रू जो लोगों को परेशान करने का काम है, ये इस सारा मामला इससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल अभिषेक, एक जो बहुत बड़ा सवाल है वो ये कि हम ये देख रहे हैं कि एक चाइनीज़ कंपनी है, और वो चाइनीज़ कंपनी के ऊपर वजीर एक्स के जो जुड़े हुए कंपनी के बड़े अधिकारी हैं, जो इसके स्वामित्व वाले जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि अब वजीर एक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये अब चीन की कंपनी हो गई है, चीन की कंपनी ने इसको खरीद लिया है। और चीन की कंपनी भी मना कर रही है, वो भी कह रही है कि भाई हमने इसको नहीं खरीदा, और ये जो पूरी लेन देन का जो दौर था वो थम गया था, कहीं इसको हमने अभी नहीं खरीदा है, ये जो लेन देन है ये पूरा हो नहीं पाया था। दोनों ही कंपनियां ये कह रही हैं कि ये तुम्हारी कंपनी है, ये तुम्हारी कंपनी है। आखिर वजीर एक्स किसकी कंपनी है? एक्चुअली वरुण जी देखिए, जब कोई हम अच्छा काम करते हैं और कोई भी काम हम शुरू करते हैं नया, उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो उसकी उपलब्धि हर कोई अपने नाम करना चाहता है, उसका आगे बढ़ के हम श्रेय लेना चाहते हैं। लेकिन अगर वही काम बिगड़ जाए
या कोई गलत काम हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हर कोई नहीं लेता, हर कोई बचता है। तो यहाँ भी यही काम हो रहा है। हुआ ये कि भारत में 3 लोग हैं, निश्चल सेठी, समीर महात्रे और सिद्धार्थ मेनन। ये 3 लोगों ने मार्च 2018 में भारत का पहला क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स के नाम से लॉन्च किया। एक्चुअली इसकी जो शुरुआत हुई थी वजीर एक्स की, इसकी शुरुआत तो मतलब हम कहते हैं ना कि बहू के पैर घर में पड़ते हैं तो उससे पता चल जाता है कि वो गृह लक्ष्मी है या तो वैसे ही वजीर एक्स के साथ क्या हुआ, जब वजीर एक्स की शुरुआत हुई तभी एक ऐसी घटना घट गई जिससे लगा कि कुछ अपशकुन हुआ ये कि वजीर एक्स जब मार्च 2018 में लॉन्च हुआ तभी आरबीआई ने सभी सरकारी बैंकों को ये मना कर दिया कि वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ कोई कारोबार, कोई लेन देन नहीं करेंगे। तो अब लॉन्च होते ही आपके ऊपर रोक लग गई। तो अब करें क्या, तो उन्होंने क्या किया, एक पीयर टू पीयर एक मॉडल बनाया और एक प्लेटफॉर्म बनाया वजीर एक्स। उसमें मतलब जैसे बिटकॉइन है, ईथर है, इसके पीयर टू पीयर आप एक्सचेंज करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये P2P एक्सचेंज बनाया जो 20 महीने करीब चला और बहुत अच्छा चला। लोगों को इसमें इन्होंने बहुत लगभग इनका ऐप है वजीर एक्स, वो इसके 1,70,000 इंस्टॉल्स हो चुके हैं, मतलब सभी जगह है। टोटल इनका जो इंस्टॉलेशन है वो 1,70,000 है। मतलब भारत में 1,70,000 तो इनके कस्टमर्स इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी जानकारी इनके खुद वेबसाइट पे दी हुई है, ऑफिशियल है। तो मतलब ये समझिए आप 20 महीने इन्होंने चलाया। 20 महीने जब इसका प्रदर्शन अच्छा रहा, लोग बिजनेस मॉडल ठीक रहा, तो चीन की एक विनांस करके एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो बहुत ही बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है और दुनिया में इसका बहुत बड़ा बेस है, बहुत बड़ा नाम है ये क्रिप्टो की दुनिया का। ठीक है। उसने वजीर एक्स को खरीदने की घोषणा की। ये आप 21 नवंबर 2019 में ये घोषणा की गई कि वो वजीर एक्स को अब बिनांस जो वो कंपनी खरीद रही है। अब एक्चुअली जब कोई बड़ी बाहर की कंपनी है, जब वो एक इंडियन कंपनी को एक्वायर करती है, अधिग्रहण करती है, तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है क्योंकि इसमें बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उनकी मंजूरियां लेनी होती हैं। तो ये अभी प्रक्रिया चल ही रही थी, अभी ये पूरा सौदा पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ था। तो इस जो प्रक्रिया अधिग्रहण की चल रही थी उसी दौरान ये आरोप, ईडी की छापामारी और ये फ्रीजिंग का जो सारा सिस्टम हुआ ये लग गया। अब चूंकि चीन की जो बिनांस कंपनी है वो बहुत बड़ा नाम है क्रिप्टो एक्सचेंज में, तो वो ये दाग जो वजीर एक्स पे लगा है वो दाग वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है। तो इस दाग से बचने के लिए ये सारी जो लड़ाई है वो चल रही है कि ये जिम्मेदारी आखिर ले कौन किसकी। हाँ, अब अगर बिनांस कहती है कि कंपनी उसने खरीद लिया है तो सारी जिम्मेदारी फिर उसकी बन जाती है कि भाई ईडी है जो जांच होगी वो उससे पूछेगी। तो इसलिए इससे पलड़ा झाड़ने के लिए और अपने आप को, अपना जो दामन है वो साफ रखने के लिए, अपने आप को क्लियर बताने के लिए वो अब इस कंपनी से इनकार कर रही है। वहीं जो निश्चल सेठी हैं वजीर एक्स के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, उनका कहना है कि वो सारी जिम्मेदारी इस कंपनी को सौंप चुके हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किए हैं, उन्होंने प्रूफ भी दिए हैं, उनका कुछ पेपर भी रखे हुए हैं। लेकिन अब दोनों कंपनियां ये कह रही हैं ये तो अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ईडी के जो अपने उसके जो प्रक्रिया होती है आगे बढ़ने की, उससे ही पता चलेगा कि आखिर ये कंपनी है किसकी और इसकी जिम्मेदारी, जो जितनी भी गड़बड़ियां हैं इसकी जिम्मेदारी आखिर किसको दी जाए। बिल्कुल ठीक है अभिषेक, बिल्कुल आखिरी सवाल, चूंकि वक्त भी हमारे पास बहुत कम है, तो हम बस आपसे ये जानना चाहेंगे जो भारतीय निवेशक हैं उन्होंने जो पैसा क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स में लगा रखा है वो कितना सुरक्षित है? अभी तक ईडी ने जो कार्रवाई की है वो कंपनी के बैंक अकाउंट सीज करने की कार्रवाई की है और उन्होंने जो इसका प्लेटफॉर्म है उसको अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलता है। लेकिन जो विनांस है, जो विनांस ने इनको एक ऑफ एक्सचेंज का रूट दिया हुआ था जिससे जो वजीर एक्स के यूजर्स हैं वो विनांस के प्लेटफॉर्म पे खरीद कर सकते थे, उसको बंद करने की घोषणा विनांस ने कर दी है। मतलब 11 अगस्त से विनांस जो है वो वजीर एक्स के साथ अपना जो ऑफ एक्सचेंज रूट है वो बंद कर देगा। मतलब फिर वजीर एक्स के जो यूजर्स हैं वो विनांस के प्लेटफॉर्म पे कोई खरीदारी, कोई विड्रॉल कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उन्हें बिनांस का ऐप डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा डायरेक्टली, मतलब वजीर एक्स का नाम हट जाएगा। लेकिन वजीर एक्स ने अभी कल बयान दिया है कि उसने बोला है कि उसका जो निवेशकों का पैसा है वो उसके पास सुरक्षित है और अब हर जो यूजर्स है उसको अपना फुल केवाईसी पहले कराना होगा। केवाईसी जब आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आप उसमें विड्रॉ और
अपना निकासी कर पाएंगे या नए खरीदारी कर पाएंगे। विदाउट केवाईसी अब कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ये आरबीआई का भी नॉर्म्स है और ईडी सारी मतलब कानूनी प्रक्रिया है कि आपको अपने कस्टमर्स के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि कस्टमर कहाँ है, क्या है, कैसे पैसा लगा रहा है। तो वो उन्होंने ये नया नियम बनाया, जो कल ही खबर आई है कि केवाईसी फुल केवाईसी वाले कस्टमर्स वो प्लेटफॉर्म से अपना पैसा अभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कंपनी मुश्किल में है और उसका जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 50% घट चुका है ईडी की छापे की कार्रवाई के बाद से। मतलब लोगों में डर है कि कहीं ये एक्सचेंज बंद ना हो जाए। तो यही कह सकते हैं कि भाई समय रहते अगर इससे बाहर निकल लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि आगे जांच में क्या सामने आता है, क्या कार्रवाई होगी, ये अभी कहना मुश्किल है। बिल्कुल। तो इस वक्त की जो एक बड़ी खबर है वो है क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX से जुड़ी हुई। ये तमाम वजहों से, जैसा हमने अभी चर्चा की कि ये जो एक्सचेंज है WazirX वो सुर्खियों में है। लगातार सोशल मीडिया में इससे जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ट्विटर पर एक पूरा बज़ बना हुआ है। ईडी की कार्रवाई हुई है और साथ में कंपनी इंटरनल परेशानियों के दौर से भी गुजर रही है। आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट होगा Money9 आप तक पहुंचाता रहेगा। आप जुड़े रहें Money9 के साथ।